बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एक नियमित भर्ती आई है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी अगर झारखंड राज्य के लिए +2 शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बताना चाहूँगा इस विज्ञापन में जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में सारी बात बताऊँगा और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताते जाऊँगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस विज्ञापन में लिखा हुआ मित्र कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए एक भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती यानी ये नियमित भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन दिनांक यानी आज 5 अप्रैल 2023 से दिनांक 4 मई 2023 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्हतानुसार एवं शैक्षिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर मैं पहले भी बता चुका हूँ। यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, पर आप लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है, यानी आप इस वेबसाइट के द्वारा आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे है दिनांक 6/5/2023 दिनांक 6/5/2023 की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 8 मई 2023 की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। यानी कहने का मतलब आपका फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है यानी 5 अप्रैल 2023 से आपका स्टार्ट हुआ है और 4 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो फोटो और हस्ताक्षर और भुगतान की जो बातें हैं वो आप 6 मई 2023 के रात्रि के 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। और प्रिंट आउट जो बंधु लिखा हुआ है उसमें 8 मई तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो कि इस लिंक पर उपलब्ध रहेगा। आगे बताया गया है कि दिनांक 10/5/2023 से 12/5/2023 की मध्यरात्रि यानी 10 मई से 12 मई के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि को आप संशोधन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई फॉर्म भरने में कोई समस्या हो गई हो या कोई गलत फॉर्म भरा गया हो लेकिन उसमें कुछ कंडीशन कर दिया है। कंडीशन मित्र क्या है कि अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या, ये 4 को छोड़कर अगर कोई अन्य कोई अशुद्धियाँ आई है तो निश्चित तौर पर आप इसको संशोधित कर सकते हैं। यानी आप 10 मई 2023 से 12 मई तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या एवं अन्य सूचनाएं तत्संबंधी विवरणिका में अंकित है। दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूँगी कि किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं, मैं सारी आपको बताऊंगा। आगे हम देखते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें आपको 100 रुपये आपको पे करना होगा, लेकिन उसमें कुछ छूट भी दी गई है परीक्षा शुल्क में जो कि आपको इस प्रकार है। इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क आपको 50 रुपया देना पड़ेगा और बाकी के लिए 100 रुपया रखेंगे हैं, जो कि आपको ये लिखा हुआ परीक्षा शुल्क अप्रत्यदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा। आगे लिखा हुआ है कि रिक्तियों का जो विवरण जो दिया गया इस प्रकार है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और बाकी आप लोग इसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा और बाकी मैं बताते जाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है साथियों कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जो जीव विज्ञान के लिए शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए टोटल सीटें जो है 218 है और सभी कैटेगरी के लिए अलग दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए आपको 94 यानी 94 है और बाकी सारे पोस्ट के लिए इसमें मेंशन किए गए हैं। और आगे है रसायन शास्त्र के लिए जो शिक्षक बनेंगे उसमें टोटल 227 हैं और भूगोल के लिए शिक्षक जो बनेंगे उसमें उनके लिए 164 हैं। आगे है हिंदी, जो PGT हिंदी के लिए जो भी शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए जो है बंधु आपको 163 आपको टोटल पोस्ट हैं। आइए आगे है कि जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए 167 टोटल सीटें हैं। और आगे है इतिहास, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए टोटल सीटों की संख्या 182 हैं। संस्कृत के लिए 169 हैं। और आगे बंधु मैं बताना चाहूँगा
कि भौतिक शास्त्र के लिए टोटल सीटों की संख्या 251 है, गणित के लिए 185 हैं, वाणिज्य के लिए यानी कॉमर्स वालों के लिए 200 हैं, अंग्रेजी के लिए 211 हैं। हाँ, आगे मैं बताना चाहूँगा, ये तो आपको रेगुलर वाले के लिए है। बाकी जो झारखंड के जो पहले टीजीटी शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं, उनके लिए भी एक अलग से इनको छूट दी गई है। उनके लिए वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए भी कुछ सीटें दी गई है जो कि इस प्रकार हैं, जो कि 73 है आपको जीव विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए 75 हैं, और भूगोल के लिए आपको 54 है, हिंदी के लिए 54 है, अर्थशास्त्र के लिए 55 है, इतिहास के लिए 61 हैं। इस प्रकार आपको संस्कृत में भी 58 है, और भौतिक शास्त्र के लिए 85 है, गणित के लिए 63 है, कॉमर्स वालों के लिए 67 हैं, और अंग्रेजी वालों के लिए 73 हैं। कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। सभी पोस्टों के लिए जो पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पीजी में यानी स्नातकोत्तर में आपको कम से कम आपका 50% आपको अंक होना अनिवार्य है, और साथ में बीएड होना अनिवार्य है, तभी आप इस पीजीटी फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे मैं बंधु बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ आयु सीमा के लिए गणना किया गया है, जो इस प्रकार है। आपको न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को और अधिकतम सीमा आपको 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपको न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, महिला के लिए सभी वर्गों के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष रखे गए हैं। बंधु मैं बताना चाहूँगा कि अगर फॉर्म आप खुद से भरना चाहते हैं, चाहे मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, किसी भी माध्यम से आप फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं तो आपको कुछ बिंदु पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइबर कैफे से बनाएंगे तो कोई आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो बता ही देगा, लेकिन अगर खुद से भरना चाहते हैं तो आपको कुछ बिंदु पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए निर्देश का पालन करना पड़ेगा, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आपको आयोग का जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर आपको जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजीटी टीसीई 2023 को क्लिक करें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बंधु आपको क्या करना पड़ेगा कि पंजीकरण प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन होते ही आपको मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड आपको आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता आपको होगी। आगे लिखा हुआ है कि पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करेंगे। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को आपको सेव एवं कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना आपको भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। यानी कहने का मतलब आप पहला दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे दिन आप सेव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप को जाना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन जाके आपको अगले स्टेप को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको एक फॉर्म भरने के लिए आपको 3 दिन लगेगा। आगे लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 1 दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट नहीं हैं या संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर यानी सबमिट कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आगे बंधु है लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए पूर्व यह अवश्य देख लें कि यदि जानकारी सत्य है या अन्यथा गलत घोषणा पत्र हेतु अभ्यर्थी रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। यानी कोई तरह का आप इन्फॉर्मेशन गलत डालते हैं तो इसके लिए आयोग अपना खुद से निर्णय लेगा कि इसको रद्द करना है या रखना है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभिन्न तिथियां रखी गई है, जो कि इस प्रकार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। इसमें सूचना में लिखी गई है बंधु, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु आपका दिनांक 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 की मध्यरात्रि तक रखी गई। यानी आपको रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल से 4 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 6 मई 2023 की मध्यरात्रि तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8 मई 2023 की मध्यरात्रि तक आप प्रिंट आउट या हस्ताक्षर फोटो अपलोड कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दिनांक 10 मई 2023 से 12 मई 2023 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब आप 10 मई से 12 मई के बीच अगर कोई तरह की त्रुटि हो तो आप इसको सुधार सकते हैं। आगे बंधु मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा का जो स्वरूप होगा आपका CBT मोड में होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें आपको सारी मैं इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। दोस्तों परीक्षा का जो स्वरूप होगा आपको इस प्रकार बताया गया है कि परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न 1 में यानी पेपर 1 में आपको एक प्रश्न के लिए 1 अंक रखा गया है और जबकि पेपर 2 के लिए आपको एक प्रश्न के लिए 2 अंक रखा गया है। यानी पेपर 1 में आपको 100 प्रश्न रहेंगे जो कि आपको 100 प्रश्न के लिए आपको 100 अंक मिलेंगे और पेपर 2 के लिए आपको 150 प्रश्न रहेंगे जो कि एक क्वेश्चन के आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यानी टोटल मिला के आपको 300 उसके अंक दिए जाएंगे। यानी टोटल मिला के आपको इस प्रकार रखा गया है कि आपको पेपर 1 के लिए आपको 100 अंक और पेपर 2 के लिए 300 अंक यानी 150 प्रश्न के आधार पर आपको 300 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं अब इसका जो सिलेबस है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित तौर पर आप लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।